अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाजर देख के और वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस चीज़ पे जो है मैं व्लॉगिंग करने वाली हूँ। तो आज जी मैं बनाने लगी हूँ जी गाजर का हलवा। तो यहाँ पर जो है 5 किलो गाजर्स हैं, ये मैंने ले ली हैं। ठीक है जी, और व्लॉग आपने पूरा देखना है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आप जल्दी से किस तरह से जो है वो गाजर का हलवा बना सकते हैं। ठीक है जी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी जल्दी से करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स गो। और सबसे पहले हम इसको कर लेंगे कद्दूकश। तो ले चलते हैं इसको और इसको कद्दूकश कर लेते हैं। सो लेट्स गो जी। तो अब बारी आती है जी गाजर को वॉश करने की। तो मैं इसको छत पर लेकर आ गई थी और इसको वॉश करने लगी थी। इस तरह से आपने सारी गाजर्स को जो है वो वॉश करना है। तो जब आप सब्ज़ी बाहर से लाएं मार्केट से, तो आप इसको अच्छे से 1 से 2 दफ़ा जो है वो वॉश किया करें। ये देखें, इस तरह से आपने एक एक गाजर को लेना है और अच्छे से धोना है। और मैं इसको 2 बार वॉश करूँगी। तो इस तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है और दोबारा से आपने इसको करना है जी वॉश। आगे रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो आपने व्लॉग जो है वो फुल वॉच करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी गाजर्स को जो है वो वॉश कर लिया है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। तो गाजर जो है वो अच्छे से मैंने वॉश कर ली थी इस तरह से, और पानी वगैरह जो था वो मैंने निकाल लिया था। और अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये देखें जी, तो चलते हैं जी और इसको रखते हैं धूप में। तो यहाँ पर मैं इसको धूप में लेकर आ गई थी। यहाँ मैंने इसको रख दिया है और थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई हो जाएंगी तो हम इसका जो है वो छिलका जो है वो उतार लेंगे जी। तो ये ड्राई हो चुकी थी, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब बारी आती है जी इसको छीलने की। यहाँ पर मैंने जो है वो कचरे के लिए थैली भी अलग से रख ली थी। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना है हम लोगों ने, ये बहुत ज़रूरी है। आप सब भी जब किचन में काम करें, घर में काम करें, तो सफाई का साथ साथ जो है वो ख्याल रखें। तो ये जी इस तरह से आप लोगों ने गाजर को जो है वो छील लेना है। और उसके बाद बारी आएगी इसको कद्दूकश करने की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से करना है। इस तरह से जी इसको सब आपने अच्छे से छील लेना है। ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कद्दूकश हो जाएंगी। तो बस अच्छे से वॉश हो और थोड़ा थोड़ा आप इसको छील लें तो ये काफ़ी रहती हैं इस तरह से। तो सारी गाजर जो है वो मैंने छील ली थी। ये देखें जी, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी छील ली थी, छोटी बड़ी सब। तो अब जी चलते हैं और इसको करवा लेते हैं कद्दूकश। सो लेट्स गो जी। तो यहाँ पारी आती है जी गाजर को कद्दूकश करने की। और ये काम मैंने अपने भाई के हवाले किया, क्योंकि ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा जी मुझे दे दो, मैं तुम्हें सब करके दे देता हूँ। तो ये सारे गाजर जो हैं वो मेरे भाई ने कद्दूकश की। इस तरह से आपने बारीक बारीक कर लेनी है सारी गाजर्स को। बहुत मेहनत लगती है करने में और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ये देखें जी, इस तरह से। और ये जो लास्ट में छोटी छोटी गाजर्स बच जाती है ना, ये तो होती ही नहीं है। इसको क्या करना है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि रिस्क हमें जो है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से साथ साथ जो है वो हम कढ़ाई में डालते जा रहे थे। ये देखें जी, बहुत अच्छी और इजी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी ये देखें, ये तकरीबन इतने कद्दूकश हो गई थी गाजर्स। अब ये जो छोटी छोटी गाजर्स हमारी एंड में बच गई थी, ये भाई ने मेरे हवाले की और कहा कि जी अब इसे तुम ही संभालो। तो मैंने ये किया कि भाई इसको छुरी की मदद से छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम हलवा बनाएंगे ना गाजर का, तो ये उसी में मिक्स हो जाएगी, इतना कोई पता नहीं चलेगा। इसको आपने बिल्कुल जैसे चॉप करते हैं ना प्याज को, जिस तरह चॉप किया जाता है, इस तरह आपने गाजर को चॉप कर लेना छुरी की मदद से, इस तरह से। तो ये भी हमारे हलवे में जो है वो पक जाएगी और वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से जो मैंने बाकी सारी बच गई थी छोटी छोटी, वो सब भी मैंने कर ली यूज़्ड। ये देखें जी, अभी कुछ हालात ऐसे हैं। ये देखें, हमारी कढ़ाई माशाल्लाह फुल हो गई थी। और अब हम इसको नीचे लेकर चलते हैं और आगे की रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। तो मैं अपने किचन में आ गई थी लेकर इसको।
और अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाने लगी हूँ और उसके बाद जो है हम चूल्हा ऑन कर देंगे, हल्की आंच पे इसको हम ऊपर रख देंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम उसको करेंगे फॉलो। वो क्या होने वाला है ये आगे मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है और पूरी वॉच करनी है। तो चूल्हे पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। और अब जी ये आता है जी खोया। इसको खोया कहते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन है जी 1 किलो। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए थोड़ा इसको मेल्ट होने में टाइम लग गया। तो इसके छोटे छोटे पीसीस आपने कर लेने, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे जो पीसीस करें। तो जब वो बाकी वाला मेल्ट हो जाएगा तो मैं उसके भी पीसीस करूँगी। तो फिर बाद में मेरी मदर ने मुझे बताया कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसको छोटे छोटे पीस में कट करो, इतनी मेहनत करो, आप थोड़ा इसको मोटा मोटा भी कर सकते हो और वो भी आप हलवे में डाल सकते हो। तो ये थोड़े पीस मैंने कर लिए थे और बाकी का जो था वो मेल्ट नहीं हो रहा था, तो छुरी की मदद से फिर मैंने उसको कट किया, थोड़ा मोटा ही कट किया, वो आपको आगे जी। तो यहाँ पर आपने जो है वो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। और आंच आपने हल्की रखनी है, हल्की आंच पे जो है वो ये पकेगा, ठीक है। इसको ढक दीजिए। और दूसरा काम जो आता है वो है जी खोए का। तो इतना खोया हमारा मेल्ट हो चुका था और इसके मैंने कुछ इस तरह से पीसीस कर लिए थे। तो अभी ये और भी जो है वो मेल्ट होगा। तो यहाँ पर जी हमने ऐड कर दी है शुगर। ये देखिए जी, आप अपनी शुगर जो है वो अपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे, ठीक है। जितनी आपको पसंद है आप उतनी ऐड कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम पसंद करते हैं। तो हमने तो नॉर्मल ही इसमें ऐड की थी, क्योंकि हमने खोया भी ऐड करना है। ये देखें इस तो अभी ये और भी जो है वो मेल्ट होगा। तो यहाँ पर जी हमने ऐड कर दी है शुगर। ये देखिए जी, आप अपनी शुगर जो है वो अपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे, ठीक है। जितनी आपको पसंद है आप उतनी ऐड कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम पसंद करते हैं। तो हमने तो नॉर्मल ही इसमें ऐड की थी, क्योंकि हमने खोया भी ऐड करना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है। आप इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते रहिएगा और कुछ इस तरह की इसकी शक्ल आ जाएगी निकल के। ये देखें जी, बाकी खोए को भी जो है वो मैंने उसके पीसीस कर लिए थे। इस तरह से मोटे मोटे पीसीस भी अगर आप कर लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ये कढ़ाई में जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा गाजर के साथ। वो भी आपको मैं आगे आगे वीडियो में जो है दिखाऊंगी। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है, रेसिपी कैसी लगी है। तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के जो है वो और कॉन्फिडेंस आता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का और न्यू न्यू व्लॉग्स लाने का। तो आई होप आप मेरी इस व्लॉग्स पे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर सारा खोया जो है वो डाल दिया है इस तरह से, और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको यहाँ मिक्स करना, लेकिन ये हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते रहना है और गाजर और खोया जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह से। आई होप आपको रेसिपी जो है वो समझ आ रही होगी। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही हैं जो ऐड होनी है, एक खोया है, शुगर है और गाजर, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा खोया ऐड किया है तो इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तकरीबन 1 किलो खोया था जो हमने इसमें ऐड किया है, तो इस खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखें जी, अब कुछ इस तरह से इसकी शक्ल जो है वो निकल कर आ चुकी है। इस स्टेज पे आपने आंच जो है वो फुल कर लेनी है और इसको यहाँ पर आपने भून लेना है इस तरह से जी। अब आप इसको भून लीजिए। ये देखें जी, ये इसका फाइनल लुक है। और अब मैं आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखें जी, धुआं निकल रहा होगा, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत गर्म था। जैसे ही चूल्हे से उतारा है तो वैसे ही मैंने फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल दिया है। इस तरह से आप इसको जो है वो प्लेट में निकाल लीजिए। वैसे ये थोड़ा ठंडा ही खाने वाला होता है, ज़्यादा गर्म खाने में मज़ा नहीं करता। और जब 1-2 दिन गुजर जाते हैं तब तो इसका टेस्ट जो है वो डबल मज़े का हो जाता है। ये देखें जी इसका लुक, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और मेरे अल्लाह पाक की कुदरत। ये देखें जी कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।